नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है मोहित सिंह और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर जंक्शन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूं हरियाणा के गोपी गांव के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट हाउस लगा हुआ है। किसान भाई ने 2020 के अंदर ये नेट हाउस लगाया था। उनके लिए कैसे ये फ़ायदेमंद रहा, कैसे किस तरह से उन्होंने प्रॉफिट इससे कमाया है, लॉस भी हुआ है तो कैसे हुआ है, कि सारी चीज़ों की जानकारी आपको वीडियो के एंड तक देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियां जो है मिलने वाली हैं नेट हाउस के बारे में। यहाँ पे किसान भाई जो है खीरे की खेती करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे खीरे की जो फसल है लगी हुई है, किस प्रकार से आपके लिए उपयोगी है। अगर आप भी सोच रहे हैं नेट हाउस लगवाने के लिए तो कैसे आपके लिए उपयोगी बनेगा, किसान भाई से हम आपको मिलवाएंगे, जिनका नाम है विकास चौरान, जो कि गोपी गाँव के रहने वाले हैं। चलिए उनसे मिलकर हम आपको जानकारी प्राप्त करवाते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास चौरान, गांव गोपी, चरखी दादरी, हरियाणा। तो विकास जी, सबसे पहले ये बताइए, कब से आप जो है नेट हाउस की खेती कर रहे हैं? मैं 2020 में ये स्टार्ट किया था मैंने। तो सबसे पहले तो हम, जैसे कोई नई फसल कोई लगाता है, नई चीज़ कोई करता है, तो कैसे आपको जानकारी मिली, कहाँ से आपने जानकारी ली है, उसके बारे में थोड़ा किसान भाइयों को बताइए। मेरे गांव में पहले से 2 नेट हाउस लगे हुए थे। ठीक है। उनको देखते हुए मैंने इस साइड में जाने का डिसीजन लिया। ठीक है। तो अभी जैसे खीरे की खेती आपने क्यों चुनी? जैसे नेट हाउस में सब्जियां अलग भी हो सकती है, कैप्सिकम हो गया, अलग अलग जैसे कि फसल जो आप इसमें लगा सकते हो, खीरा ही आपने क्यों चुना? देखिएगा, नेट हाउस के अंदर केवल वही वेजिटेबल हो सकती हैं जो सेल्फ पोलिनेटेड होती हैं। अच्छा। जिसमें खीरा आता है, कैप्सिकम आता है, ठीक है। टोमेटो आता है। ठीक है। इसमें वैरायटी कम वैरायटी हम चूज़ कर सकते हैं। अच्छा। हम हर कोई फसल इसमें नहीं ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सेल्फ पोलिनेटेड ही हमें चाहिए। ठीक है। और उसके बावजूद भी खीरे की प्रोडक्शन मेरे को अच्छी लगी। खीरा अच्छा नहीं, प्रोडक्शन अच्छी देता है खीरा। अच्छा, प्रोडक्शन अच्छी देता है। ठीक है। उसके आगे बढ़ते हुए हम नेट हाउस की बात कर लेते हैं। तो नेट हाउस 2020 में आपने लगवाया, कितनी सब्सिडी लगी, क्या कॉस्ट रही, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। 2020 में 65% सब्सिडी थी। टोटल कॉस्ट आ जाती है लगभग 24 से 25 लाख रुपए बीच में, जिसमें से 65% सब्सिडी हरियाणा सरकार दे रही थी उस टाइम पे। अच्छा, 2020 के अंदर हाँ जी, आपको? जो अब घट के 2023 में 50% रह गई है। ठीक है। अभी हाल ही में 2023 के अंदर वो 50% रहेगी? हाँ जी। ठीक है। ओके। तो अभी कॉस्ट आपने जानकारी दे दी है। ठीक है। उसके बाद जो बीज है, बीज कहाँ से आपने लिया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बीज में रिजवान का यूज़ करता हूँ। रिजवान का यूज़ करते हाँ हैं। जी। इसकी कॉस्ट क्या रहती है? रिजवान की कॉस्ट देखो, इसकी वैरायटी आती है, मल्टी स्टार भी आता है, कैप्टन स्टार आता है, फॉल्कन स्टार आता है। तो इनकी अलग अलग लगभग मान के चलो, जैसे अब मैंने कैप्टन स्टार लगा रखा है। अच्छा। तो ये 9 रुपये का सीड आता है, एक सीड। अच्छा, 9 रुपये का सीड आता है। हाँ जी। अच्छा, 1 एकड़ के अंदर कितने बीज अभी लग चुके हैं? 11,000 बीज लगते हैं 1 एकड़ में। ठीक है। उसके बाद बेड की अगर बात करें तो ये जैसे बेड आपने तैयार कर रखे हैं, तो किस प्रकार से इनकी दूरी रहती है, लंबाई कितनी रहती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये मेरा एक बेड है 60 मीटर लंबाई का, और 6 मीटर के अंदर ये पोल टू पोल की डिस्टेंस है 6 मीटर। अच्छा, पोल टू पोल की डिस्टेंस है यहाँ पे? हाँ जी। ठीक है। 6 मीटर के अंदर 4 बेड आते हैं। ठीक है। बीच से निकलने के लिए जगह बच जाती है चारों बेड के अंदर। और जो टोटल नेट हाउस लगा रखा है, हाँ तो जी। इसमें इसकी मतलब टोटल लंबाई और चौड़ाई कितनी रहती है? ये 64 मीटर एक साइड है और 64 मीटर दूसरी साइड है। ठीक है। और जो बेड की जो लंबाई है, जैसे आप हाँ देख जी। पा रहे हैं, बेड की जो सीधी लंबाई है, ये कितनी है? ये 60 मीटर है। 2 मीटर उस साइड रह जाती है, 2 मीटर इस साइड रह जाती जो है। गैलरी 64 हम मीटर छोड़ते हैं में। आने हाँ जाने जी। के लिए, रास्ता जो छोड़ते हैं। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद 2020 के अंदर जब पहली हार्वेस्टिंग आपने करी थी, तो उसमें प्रॉफिट कैसा रहा और कितना नॉर्मल खर्चा जो है रहा, उसके बारे में थोड़ा सा किसानों को बताएं। देखिए, खर्चा हो जाता है क्रॉप में लगभग 2 से 3 लाख रुपए के बीच में। ठीक है। 2020 में खर्चा रहता था 1.5 से 2 के बीच में। ठीक है। जब पहली बार आपने लगाई हाँ जी। 2020 के अंदर, उस टाइम पे खाद के वगैरह के एनपीके के रेट कम थे। पेस्टिसाइड वगैरह भी जो डलते हैं, ठीक है, या और भी दवाइयाँ जो डलती हैं, उनके रेट कम थे आज मतलब की तुलना में। उनकी काफ़ी कॉस्ट फर्क है। बहुत कम थी। हाँ जी। ठीक है। इस 3 साल के अंदर काफ़ी डिफरेंस आया है कॉस्टिंग के अंदर। डिफरेंस काफ़ी आया है। हाँ जी। ठीक है। तो उस टाइम फर्स्ट हार्वेस्टिंग जो आपने करी थी, तो उसमें थोड़ा सा बताओ कि क्या कैसा फर्स्ट प्रॉफिट है? हार्वेस्टिंग का मेरा लगभग ये मान के चलो पूरे के पूरा टोटल लॉस ही था। लॉस था पहले में? ठीक है। तो कितना था, थोड़ा सा बताइए, किस कारणवश हुआ, उसका थोड़ा सा डिटेल थोड़ा सा बताइए। देखिए, उस टाइम पे ना तो मेरे को कोई नॉलेज थी। ठीक है। अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए इस क्रॉप को लेने बिल्कुल के सही लिए। बात, बिल्कुल सही है। मुझे ये लगा था कि एटलीस्ट खर्चा निकाल लेंगे, कुछ सीखने को मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मैं टोटल ही 2 लाख रुपए का खर्चा लगा कि उस टाइम पे मेरे को सीड भी 2 बार लगाना पड़ा था। तो नया 2 बार होने की वजह से एक बार जो स्टार्टिंग में सीड लगाया, ठीक है। वो मेरी क्रॉप खराब हो गई थी।
अच्छा, ख़राब हो गई। हाँ जी, स्टार्टिंग में ही मोडिलिटी काफ़ी आई थी उसके अंदर। तो ख़राब किस वजह से हुई? कोई बीमारी आ गई थी, कैसे? स्टार्टिंग में फंगस की वजह से ही। फंगस की वजह से हाँ हुई? जी। ठीक है। उसके मोडिलिटी बाद स्टार्टिंग में जब पौध लगाई थी मैंने, वो पौध सारी ख़त्म हो गई थी। ठीक है। उसके बाद दूसरी हार्वेस्टिंग का जब अगर टाइम आया तो उस समय चीज़ें आपने जो सीखी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या आपको बीमारियों का पता लगा, और जब दूसरी हार्वेस्टिंग आई तब तक आपकी जो अर्निंग है वो कैसी रही? देखिए, स्टार्टिंग की क्रॉप मेरी 18,000 रुपये की निकली थी। ठीक है। दूसरी क्रॉप तक मैं पहुंचा 2.5 लाख रुपए तक। ठीक है। उससे आगे मैं 4 लाख रुपए तक पहुंचा। ऐसे करके मैं 2022 की जो मेरी क्रॉप थी, जो फरवरी की क्रॉप थी, उसमें मैं 10 लाख रुपए तक पहुंचा हूँ। वो एक नॉलेज गेन करने का नतीजा था, प्रॉफिट जिसको हम बोल हाँ, जिसमें देखो काफ़ी सारी मेहनत भी इसमें शामिल है और नॉलेज का भी फ़र्क होता है। नॉलेज का ही फ़र्क होता है। ठीक है। तो उसमें जैसे 2022 के अंदर 10 लाख की जो अर्निंग हुई, इसमें खर्चा कितना रहा? खर्चा उसमें अप्रोक्स 2 से और 3 2.5 लाख रुपए के अप्रोक्स खर्चा मान के चलो उसमें। 2.5 लाख के। हाँ जी। 7.5 लाख का प्रॉफिट एक तरफा आपका रहा। हाँ जी। इसमें फसल का जो आपकी मेहनत भी आ जाती है और जो खर्चा आपने अलग से निकाला 2.5 लाख रुपए का, वो अलग रह गया। हाँ जी, लगभग 7.5 लाख रुपए मेरी अर्निंग थी उसमें, सब खर्चा निकाल के। ठीक है। उसके बाद जैसे किसान भाई जो अगर करना भी चाह रहे हैं, झिझक रहे हैं, तो उसको उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आ सकते हैं लेकिन थोड़ा सा पहले नॉलेज लेके आएँ, ठीक है। वो ज़रूरी है। जिससे कि मैंने लॉस उठाया स्टार्टिंग में, वो लॉस ना उठाना पड़े। ओके। अगर आज 2023 के अंदर हरियाणा में हाँ जी। कोई नेट हाउस लगाना चाहे तो सब्सिडी वगैरह की जानकारी थोड़ी सी किसान भाइयों को आप दें जो। देखिए, स्ट्रक्चर की कॉस्ट लगभग जो देनी पड़ती है, जो है। स्ट्रक्चर की कॉस्ट आ रही है 600 समथिंग पर स्क्वायर मीटर आ रही है। ओके। तो टोटल कॉस्ट बैठती है 24-25 लाख रुपए के बीच में। इसमें से हरियाणा गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है 11 से 12 लाख रुपए। 11 से 12 लाख रुपए। हाँ जी। तो वो 50% सब्सिडी है अभी। 50% है, और आपके टाइम में 65 थी 2020 हाँ के जी, अंदर। उस टाइम पे 65 थी और उसके साथ साथ एक क्रॉप सब्सिडी थी 2,80,000 रुपए की। ठीक है। वो भी 70 अभी रुपये पर वर्ग मीटर के अकॉर्डिंग। अच्छा। तो 4,000 स्क्वायर मीटर की 2,80,000 रुपये सब्सिडी, वो भी इसमें इंक्लूड थी। उस टाइम पे 19 से 20 लाख रुपए सब्सिडी आ जाती थी। टोटल जो सब्सिडी हाँ गवर्नमेंट जी। देती थी अभी आ रही है 11 से 12 के बीच में। 11 से 12 बीच में, जो कि गवर्नमेंट को ज़्यादा बढ़ानी थी लेकिन गवर्नमेंट ने थोड़ी कम कर दी। हाँ जी। तो ये किसानों के लिए थोड़ा सा मतलब झिझक वाली बात है कि देखिएगा, थोड़ी नहीं, ये काफ़ी हो जाता है। किसान उस टाइम पे किसान को जेब से कम निकालना पड़ता। जो फार्मर शेयर होता था जी। वो अप्रोक्स 2 लाख रुपए के आसपास होता था उस टाइम पे फार्मर शेयर। ठीक और अब फार्मर शेयर किसान को देना पड़ रहा है लगभग 10 लाख रुपए। ओके। काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। और उसके साथ साथ एनपीके के रेट हैं, और जो भी क्रॉप में जो भी सामान यूज़ होता है, खाद प्रत्येक की- वगैरह हाँ सभी जी, यूज होती है। ठीक है। हर किसी की कॉस्टिंग बढ़ चुकी है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए खाद की बात करें तो आप किस किस तरह की खाद इसमें इस्तेमाल करते हैं? एनपीके यूज़ होती है जो मैं आईसीएल कंपनी की यूज़ करता हूँ। ठीक है। तो ऑर्गेनिक आपने ट्राई नहीं किया कभी? ऑर्गेनिक के भी कुछ प्रोडक्ट हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मिक्सअप लेकिन करके आप डाल दो। हाँ, मैं प्योर ऑर्गेनिक इसको नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है। प्योर ऑर्गेनिक से कि मैं इसकी न्यूट्रिशन जितना पौधा लेता है, जी। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना कैपेबल हूँ अभी कि मैं प्योर ऑर्गेनिक से उसकी पूर्ति कर पाऊँ। ठीक है। तो आप मतलब थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक यूज़ करते करते लास्ट में जैसे जब प्रोडक्शन ज़्यादा आने लग जाएगी धीरे धीरे, तो बेड भी जैसे तैयार हो जाएगा, मिट्टी भी उस तरह की लेवल की बन जाएगी, तब आप पूरी तरह से ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करेंगे? हाँ, जैसे जो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक के अभी भी रिजल्ट दे रहे हैं, जी। मुझे लगता है कि हाँ इसका मेरे को रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। उनको मैं यूज़ करता हूँ, आज भी यूज़ करता हूँ। ओके। मान के चलिए अप्रोक्स 50% तो मेरा ऑर्गेनिक मैं यूज़ करता हूँ इसमें। ठीक है। तो अभी छोटे ही जो किसान हैं, मान लो आधे एकड़ से 1 एकड़ से स्टार्ट करना चाहते हैं जैसा आप कर रहे हैं अभी, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अच्छी चीज़ है, अगर मेहनत से लगन से किया जाए तो जी। प्रोडक्शन अच्छा निकलता है। ठीक है। देखो, हर किसी का प्रोडक्शन सेम नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्रोडक्शन अच्छा निकलता है। अच्छा निकलता है, एक अर्निंग का सोर्स काफ़ी अच्छा है ये। हाँ जी, उस बिल्कुल हिसाब है। से। ठीक है। तो विकास जी, और भी जो है जो फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है, इसके बारे में किसानों को आप थोड़ा सा और भी जैसे नॉलेज देना चाहें तो इस बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में जैसे आप खेती कर रहे हैं, पिछले 2020 से आप खेती कर रहे हैं, तो कोई मतलब एक ऐसी एडवाइस जो है आप देना चाहें किसानों को इस नेट हाउस के बारे में? देखिए, नेट हाउस के बारे में अगर किसान जानना चाहता है तो स्टार्टिंग में पहले वो ट्रेनिंग वगैरह ले। ठीक है। मैंने ट्रेनिंग नहीं ली, इस वजह से मुझे स्टार्टिंग में लॉस हुआ। लॉस हुआ, सही है।
तो मतलब एक मेन जो आपने एक्सपीरियंस रहा वो सबसे पहला यही है कि सबसे पहले आप नॉलेज गेन करें, हाँ, नॉलेज गेन करना उसके ज़रूरी बाद है। जो है नेट हाउस पे जाएं। हाँ जी। ठीक है। तो अर्निंग की जैसे आप बता रहे हैं, अर्निंग भी आपने काफ़ी अच्छी करी, जो कि नॉलेज जैसे जैसे आपने गेन करी है उस हिसाब से ही आपकी जो अर्निंग है वो बढ़ी है। स्टार्टिंग में जैसे आपको नॉलेज नहीं थी तो उसमें आपको थोड़ा सा लॉस जो है सहना पड़ा, नुकसान सहना पड़ा। उसके बाद आपने धीरे धीरे नॉलेज गेन करी। हाँ, वो भी किसानों के लिए आप एक स्रोत बन सकते हैं उनको जानकारी देने के लिए। जैसे ये वीडियो काफ़ी इम्पैक्ट रहेगा उनके लिए, जैसे आप अपना एक्सपीरियंस जो शेयर कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा विकास जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी किसान भाइयों को दी है। किसान भाइयों, जैसा कि विकास जी ने बताया, उनको बीच में जो है स्टार्टिंग में ही जो है लॉस भी सहना पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे कि उन्होंने अपने ज्ञान की आपूर्ति तेज़ करी, यानी इसके बारे में नॉलेज गेन करी, तो उनको फ़ायदा जो है स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो सबसे पहले आप जो है ट्रेनिंग लें इसके बारे में। उसके अलावा इसमें आप अगर विदाउट एक्सपीरियंस आना चाहते हैं तो उसमें आप सबसे पहले ये सोच के आएँ कि आपके अच्छा बजट हो आपके पास में, उसके बाद ही यहाँ पे नेट हाउस आप लगाएं। उससे पहले आप अच्छी सी ट्रेनिंग लें इसके बारे में, कि कुछ सीखें इसके बारे में, कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं, कैसे कैसे ये उपयोगी आपके लिए रहेगा, उसके बारे में भी आपको नॉलेज जो है ज़रूर होनी चाहिए, जैसे कि विकास जी ने बताया। अर्निंग भी काफ़ी अच्छी है, नेट हाउस आप लगवा सकते हैं। सब्सिडी जो है गवर्नमेंट आपको देती है, जो कि आपके लिए काफ़ी एक सपोर्टिव रहेगा। लेकिन 2020 में जैसा कि किसान भाई ने बताया, उनको काफ़ी अच्छी सब्सिडी मिलती थी, 65% सब्सिडी मिलती थी। लेकिन आज के टाइम में 2023 के अंदर 50% सब्सिडी जो है मिलती है, जैसा कि विकास जी ने बताया। अभी आप देख सकते हैं इनकी पैदावार, आप देख सकते हैं काफ़ी यूनिक तरीके से यहाँ पे जो बेड है आपको तैयार होते हुए देखने को मिल जाएंगे। इनकी जो चौड़ाई और जो लंबाई है, जैसा कि विकास जी ने बताया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जैसे विकास जी ने अपना अनुभव शेयर किया, जो कि नेट हाउस की खेती बड़े लंबे टाइम से यानी 2020 से कर रहे हैं, उनको कैसे फ़ायदा रहा, नुकसान रहा, सारी चीज़ों की जानकारी आपको दे दी है। उसके अलावा अगर ट्रैक्टर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी भरी रोचक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।